दोस्तों, हम सबके ख्वाब होते हैं, मगर ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ जज्बात नहीं, समझ और यकीन भी चाहिए। विक्टर वरोम का ये सादा मगर ताकतवर नजरिया हमें सिखाता है कि कैसे हम खुद को बेहतर तरीके से समझें और अपनी मेहनत को मकसद के साथ जोड़ें। आज से अपने हर हदफ को 3 सवालात में परखें और देखें कि आप में कितनी ताकत छुपी है। कामयाबी सिर्फ किस्मत वालों का खेल नहीं, बल्कि उन लोगों का राज है जो जानते हैं कि ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ जज्बात नहीं, समझ और यकीन भी चाहिए। दुनिया भर के कामयाब अदारे लीडर्स इस्तेमाल करते हैं एक सादा मगर ताकतवर नजरिया जो विक्टर वरोम का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। आज की ये वीडियो आपको सिखाएगी मोटिवेशन का साइंसी फार्मूला। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के ताकतवर 3 फैक्टर हैं जो मुश्तमिल है एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड वेलनेस। यानी कि एक्सपेक्टेंसी तवक्का, क्या मैं कर सकता हूं। इंस्ट्रूमेंटैलिटी यानी कि वसीला, क्या मेरी मेहनत का सिला मिलेगा। वेलनेस का मतलब है वैल्यू, कदर, क्या मुझे इस इनाम की अशद जरूरत है, जो मुझे इनाम मिलेगा वो मेरे लिए वैल्यूएबल है। तो अगर आप तालिब इल्म हैं, टीचर हैं या जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है, एक गेम चेंजर के तौर पर साबित होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं, ये है एक इनकलाबी रहनुमाई। विक्टर वरोम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कामयाबी की साइंस है। क्या आप जानते हैं हम काम क्यों करते हैं, मेहनत का जज्बा कहां से आता है, आपके अंदर ये तवानाई कब बेदार होती है कि आप कुछ बड़ा करें। यह वीडियो सिर्फ एक नजरिया पर नहीं, बल्कि एक मुकम्मल साइंस पर मुबनी फार्मूला है जो आपकी कामयाबी की चाबी बन सकता है। विक्टर वरोम का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दुनिया भर के कामयाब अदारे, लीडर्स और माहिरीन इस्तेमाल करते हैं और आज आपको ये मुकम्मल वीडियो में सिखाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रोज बेदार हों और पुरअज़म रहें, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आखिर तक देखें, क्योंकि यही वीडियो आज की सबसे अहम इल्मी वीडियो हो सकती है। मेरे अजीज साथियों, सबसे पहले हम विक्टर वरोम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। विक्टर वरोम का इनका असल नाम है विक्टर हैरोल्ड वरोम। एक मशहूर कैनेडियन माहिर नफ्सियात हैं जो 1932 में कनाडा में पैदा हुए। वो याल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे और दुनिया भर में तंजीमी रवैये यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के माहिर माने जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, जिन्होंने इंसानी रवैये और मोटिवेशन के हवाले से दुनिया भर में इनकलाबी काम किया है। इन्होंने 1964 में एक नजरिया, एक थ्योरी पेश की जिसका नाम है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस नजरिए ने हमें यह समझाया, ये सिखाया है कि इंसान उसी वक्त काम करता है जब उसे यकीन हो कि उसकी मेहनत का कोई कीमती नतीजा निकलेगा। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है? ये नजरिया, ये थ्योरी कहती है कि मोटिवेशन 3 अनासर पर मुश्तमिल होती है, यानी कि मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड वेलनेस यानी कि वैल्यू। अगर इन तीनों में से एक भी सिफर हो तो इंसान का मोटिवेशन 0 पर चला जाता है। दोस्तों, अभी हम इन 3 छुपे हुए लफ्जों में एक्सप्लेन करेंगे कि इन लफ्जों में क्या ताकत है। नंबर 1 पे आता है एक्सपेक्टेंसी, यानी कि तवक्का, क्या मैं कर सकता हूं। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है क्या मुझे यकीन है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर हमें अपनी सलाहियतों पर शक हो या हमें लगे कि ये काम बहुत मुश्किल है, तो हमारा दिमाग फौरन हार मान लेता है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म अगर सोचे ये फिजिक्स बहुत मुश्किल है, मैं कभी नहीं समझ सकता, तो चाहे उसके पास वक्त हो, उसको हम एकेडमी भेजें, स्कूल कॉलेज बड़े अच्छे अच्छे टीचरों के पास भेजें, तो वो पढ़ने नहीं बैठेगा, उसका दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि वो अंदर से मोटिवेशन टूट गया है, हार मान चुका है। नंबर 2 पर बात आती है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, यानी कि वसीला, क्या मेरी मेहनत का सिला मिलेगा, मुझे मेरी मेहनत का इनाम मिलेगा।
इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मतलब है कि अगर मैं ये काम कर लूं तो क्या मुझे इसका इनाम या रिजल्ट मिलेगा। अगर हमें लगे कि मेहनत का कोई फायदा ही नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो हमारा जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक मुलाजिम समझे कि मैं जितना भी काम करूं तो बॉस मुझे प्रमोशन नहीं देगा, मेरा बॉस मुझे यहां पे ही रखेगा, तो वो काम में दिल नहीं लगाएगा, वो दिल लगा के काम नहीं करेगा, बल्कि हर वक्त वो वक्त पास करेगा। दोस्तों, यहां पर हम नंबर तीसरा और सबसे अहम फैक्टर को जानेंगे, वो है वेलनेस यानी कि कदर, वैल्यू। क्या ये इनाम मेरे लिए अहम है? वेलनेस का मतलब है जिस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, क्या वो मेरे लिए अहम है, कीमती है। अगर वो इनाम आपके फायदे का ना हो तो मोटिवेशन पैदा ही नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग पसंद ही नहीं और वालिदैन उसे जबरदस्ती से बाय फोर्स इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो वो कितना भी पढ़ ले, दिल से कभी वो मोटिवेटेड नहीं होगा और वो इंजीनियर भी नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, जब ये तीनों अवामल यानी कि एक्सपेक्टेंसी, वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटैलिटी एक साथ हो, तब ही जाके इंसान मुकम्मल जज्बे से, लगन से किसी काम को करता है। ये नजरिया हम अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें। नंबर 1 पे क्लैरिफाई योर गोल्स, अपने मकसद को वाज़ेह करें। आपको वाज़ेह होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, कब तक करेंगे। नंबर 2 पर अपनी सलाहियत पर यकीन रखें, बिलीव योर एबिलिटीज, अपनी जो एबिलिटी है उन पर यकीन करें, बिलीव इन योर एबिलिटी। यकीन रखें आप कर सकते हैं, छोटे छोटे अहदाफ हासिल करें ताकि इत्मीनान बढ़े, अपने इनामात तय करें जो आपके दिल के करीब हो। दोस्तों, एट द एंड विक्टर वारूम का ये नजरिया हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि मोटिवेशन कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है जो सही तरीके से अपनाई जाए तो आप वो कुछ हासिल कर सकते हैं जिसका कभी सिर्फ ख्वाब था। तो अगर आप चाहते हैं कि हर दिन, हर सुबह आपके अंदर एक नया जज्बा पैदा करें, आपके अंदर एक नए जज्बे की तरह उभरे, तो इस वीडियो को दोबारा देखें, एक कॉपी पेंसिल ले लें, अपनी डायरी के साथ कुछ अहम पॉइंट्स के नोट्स बना लें और जिंदगी में आज ही तब्दीली लाएं। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल सुल्तानी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके लिए कौन सा फैक्टर सबसे अहम रहा है। हम ऐसी मजीद साइंसी, तालीमी और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ ही मुझे ज़करिया सुल्तानी को इजाज़त दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल सुल्तानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा। इंशाल्लाह हमारा ये चैनल आपकी जिंदगी जरूर बदलेगा। इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।